हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सी हल्क मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हर एक थर्सडे को 12:30 बजे देख सकते हैं। सी हल्क की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इस मूवी की मुख्य कलाकार जेनिफर वाल्टर, जो कि एक अटॉर्नी जनरल है, वह किसी केस का डिस्कशन कर रही होती है अपने कलीग और अपने दोस्त के साथ। डिस्कशन के बाद जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, वो कैमरे में देखते हुए बताती है कि आखिर वो सी हल्क बनी कैसे। जेनिफर वाल्टर, जिसे जैन नाम भी दिया गया है, वो बताती है कि कुछ महीने पहले वो अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ रोड ट्रिप पे गई होती है और वो रोड ट्रिप पे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक स्पेसशिप की टक्कर उनके कार से हो जाती है और वह खाई में जाके गिर जाते हैं, जिसमें दोनों घायल हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण दोनों घायल हो जाते हैं और ब्रूस बैनर के हाथों से खून निकलने लगता है। ब्रूस बैनर चाहता है कि जैन उससे दूर चली जाए। ब्रूस बैनर को जिस बात का डर होता है वही होता है, उसका ब्लड जैन के हाथों में लग जाता है, जिससे वो हरी पड़ने लगती है और वह सी हल्क में चेंज हो जाती है। सी हल्क में चेंज होने के कारण वो जोरों से चिल्लाती है और जंगल की ओर भाग जाती है। जैन जब हल्क से फिर से जैन बनती है तो वह जंगल से निकलकर बाहर आती है और वह अपने हालात को ठीक करने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां उसकी मुलाकात 2-3 लड़कियों से होती है और उन लड़कियों को लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है और उसे 2-3 बातें बोलने लगती है। जैन अपने आप को ठीक करके जैसे ही बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे 2-3 लड़के मिल जाते हैं जो उसे टीज करते हैं और उसे गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही सी हल्क में बदलती है, वहां पे ब्रूस बैनर आकर उसे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेन सो के उठ रही है और वो अचंभे पे पड़ जाती है कि आखिर वो है कहाँ, और वो जैसे ही कमरे से निकलती है उसकी नजर एक टूटे हुए हेलमेट पे पड़ता है जो कि टोनी का होता है। जैन कमरे से होते हुए लैब की तरफ जाती है जहां उसे ब्रूस बैनर काम करता हुआ नजर आता है हल्क के रूप में। हल्क इंट्रोडक्शन में बताता है कि अब उससे लोग स्मार्ट हल्क कहने लगे हैं और ये जो लैब बना है वो मैक्सिको के एक बीच पे। स्मार्ट हल्क ये भी बताता है कि जब वो अपने हल्क के कैरेक्टर पे काबू पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो वो अपने 5 साल इसी लैब में बिताया था। स्मार्ट हल्क ये भी बताता है इस लैब को टॉनी ने बनाया था और उसे गिफ्ट दिया था, और वो ये भी चर्चा करता है कि स्पेसशिप जो उनके कार से टकराया था वो कोई अनजाना स्पेसशिप नहीं था, वो स्मार्ट हल्क को कुछ मैसेज देना चाहता था और इस मैसेज के तह तक वो बाद में जाएगा। स्मार्ट हल्क जैन को बताता है कि हम दोनों चूंकि कजन हैं, हम दोनों का शरीर दूसरों के शरीर से बिल्कुल अलग है, हम लोग गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैन को लगता है कि वो मर जाएगी तो स्मार्ट हल्क जैन को समझाता है कि तुम मरोगी नहीं बल्कि सी हल्क में बदल जाओगी। जैन को ये सब पसंद नहीं आता है, वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है, उसका सपना है अटॉर्नी जनरल बनने का। जैन यहाँ रहना नहीं चाहती है, वो बाहरी दुनिया में जाना चाहती है, तो स्मार्ट हल्क को समझाता है कि तुम्हें बाहरी दुनिया में जाने से पहले हल्क के कैरेक्टर पे काबू पाना सीखना पड़ेगा और इस कैरेक्टर को मुझे काबू करने में लगभग 15 साल लगे थे। स्मार्ट हल्क जैन को कई तरह से ट्रेनिंग देता है, उसे फिजिकल ट्रेनिंग भी देता है और मेंटल ट्रेनिंग भी देता है, जिसे जैन बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। वह जल्द से जल्द अपनी दुनिया में जाना चाहती है, जो उसका सपना है उसे वो पूरा करना चाहती है। स्मार्ट हल्क जैन को बताता है कि अब तुम्हें स्पेंडेक्स वाले कपड़े पहनना चाहिए, ऊंची छत वाले घर में रहना चाहिए और एक मजबूत बेड में सोना चाहिए। स्मार्ट हल्क जैन को बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे हल्क होने के नेगेटिव इफेक्ट बताए हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, जैसे कि हमारे ऊपर अल्कोहल का कोई भी असर होता नहीं है, हम चाहे जितना भी अल्कोहल पी ले। स्मार्ट हल्क जैन को फिर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, वो उसे मेडिटेशन करना सिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना होगा। यह गुस्सा तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी खतरा है और इस पे तुम्हें काबू पाना होगा। तो जैन उसे बताती है कि मैंने नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बार अपने गुस्से पे काबू पाया है। मेडिटेशन करते वक्त जब जैन गुस्से पे काबू पा रही होती है तो वो हल्क में बदल जाती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल होती है और इस चीज को देख के स्मार्ट हल्क को थोड़ी जेलसी होती है।
स्मार्ट हल्क जैन को बताता है कि इस कैरेक्टर पर काबू पाने के लिए उसे लगभग 15 साल लग गए थे और तुमने इतनी जल्दी इस कैरेक्टर पर काबू पा लिया। इन दोनों के बीच बातचीत हो ही रहती है कि जैन अचानक से जीप की तरफ जाती है और बोलती है कि मुझे जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो स्मार्ट हल्क बोलता है कि हमें कुर्बानियां देनी ही पड़ती है। तो जैन बोलती है, एक वकील होकर मैं लोगों की मदद ही तो कर रही हूँ। जैन जब कोर्ट में दलीलें दे रही होती है तभी टाइटेनिया नाम की लड़की की वहां एंट्री होती है जो कि काफी तोड़फोड़ मचाती है और इस तरह ना चाहते हुए भी जैन को हल्क के रूप में सबके सामने आना पड़ता है लोगों की जान बचाने के लिए और वो टाइटेनिया को हराती है और इस तरह सभी लोगों को पता चल जाता है कि जैन एक हल्क है। और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।